पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासर, हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवी का शिकार हो गई। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक और मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 और 5 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत कर दी। कहा, शहरी दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मुल्क में सर्दी कहर ढाने लगी। बालाई इलाकों में गजब की सर्दी। कोयटा, खारान और ज़ियारत में बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिशों की भी पेशगोई कर दी। मरी, गलियात, नथिया गली में शदीद ठंड। स्वात, कालाम, इसकरदू, लह में पारा मनफी। झीलों और तालाबों में मौजूद पानी बर्फ बन गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी पारा 14 रिकॉर्ड। 9 जनवरी से बादल बरसने का भी इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। पर सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है, पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। सेनेट तो क्या, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद पास करा लें तो इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खिताब। कहा, चीफ जस्टिस का इलेक्शन से मुतालिक हुक्म वाज़े है। कदम बढ़ाएं चीफ जस्टिस साहब, हम आपके साथ हैं। नून लीग इसलिए इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। तहरीक इंसाफ भी अपने कायद को जेल से निकालने के लिए इंतखाबात लड़ रही है। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में नहीं। लाहौर का इंतखाब इसलिए किया है ताकि पीपल्स पार्टी इस शहर, सूबे और मुल्क की तकदीर बदल सके। शहबाज शरीफ ने जो काम लाहौर में किया वो PP के NFC अवार्ड की वजह से किया। Requirement of Rule 25, 29, 30 and 133 of the said rule be dispensed. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. सेनेट करारदाद तौहीन अदालत है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। वकील इश्तियाक अहमद मिर्जा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने की इस्तदा। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाईकोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए। कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया और बार बार के शोर करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हर रिश्ते से भागने वाला, पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। अदालतों से भागने वाले अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। मरियम औरंगजेब के मुखालिफिन पर लफ्जी वार। सेनेट करारदाद पर भी कड़ी तनकीद। कहा, PTI ने सेनेट में करारदाद की हिमायत की। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। लेवल प्लेइंग फील्ड और पूरा मैदान मौजूद है। आए इलेक्शन लड़ें। सेनेट के अंदर खामोशी और बाहर शोर करने वाले कोई और हैं। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर आज तलब। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी मैदान से बाहर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन के लिए अहल। जेहलम से फवाद चौधरी के कागजात मंजूरी का हुक्मनामा वापस। अहलिया के फॉर्म पर एतराज़ भी दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। NA 242 पर अपील पर शहबाज शरीफ को नोटिस। स्वाबी से असद कैसर के कागजात मंजूर। सरगोधा से मरियम नवाज को इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त। 2 हलकों पर तैमूर सलीम झगड़ा के फॉर्म भी दुरुस्त करार। ताहिर सादिक, जरताज गुल, वासिक कयूम अब्बासी, राजा बशारत भी इलेक्शन लड़ सकेंगे।
बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं ऐसा तासुर दिया जा रहा है बानी PTI का अदलिया पर एतबार नहीं है। मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बानी PTI अदलिया पर पूरा एतमाद करते हैं। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था कि साबिक चेयरमैन को चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है। That I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. When certain cases of public importance are broadcast live, it also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn. सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाअत से लोगों का इंसाफ पर एतमाद बढ़ता है। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत लाइव हुई। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदालतों पर दबाव कम होगा। दरख्वास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान आज अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान हुकूमत ने मौलाना को दौरे की दावत दी। सरबराह JUI का कहना है दौरा अफगानिस्तान के लिए हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल मैंडेट हासिल है। हम मुज़ाकरात के कायल हैं, लेकिन TTP से मुज़ाकरात पर ज़मीनी हक़ाइक़ देखना होंगे। दौरे के दौरान अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक भी गुफ्तगू की जाएगी। 9 मई की एक और तहलका खेज वीडियो। शरपसंदी के नाकाबिले तरदीद सबूत। फैसलाबाद में बलवाइयों ने हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की इमारत पर चढ़ने की कोशिश की। नारेबाजी अमलाक को नुकसान पहुंचाते और पथराव करते वाज़े देखा जा सकता है। हुजूम में शामिल खातून को बलवाइयों को मुश्तइल करते देखा और सुना जा सकता है। सियासी जमात के शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मंसूब बैनर्स की बेहुरमती और साइन बोर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। नौ मई के वाक़यात पर काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई। निगरान वज़ीर क़ानून की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी वाक़यात के मास्टर माइंड्स, मनसूबा साजों और सहूलतकारों का तयन करेगी। वजूहात और जिम्मेदारों के तयन के बाद मुस्तकबिल में वाक़यात से बचने की तजावीज़ दी जाएंगी। रिपोर्ट 2 हफ्तों में काबीना को भिजवाई जाएगी। बांग्लादेश में इलेक्शन आज। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात का बायकॉट। मुल्क भर में हंगामे, हजारों गिरफ्तारियां। ढाका जाने वाली ट्रेन में आतिशज़दगी, 8 अफराद जख्मी। BNP ना गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में ये दूसरा बायकॉट है। हसीना वाजिद पर इल्ज़ाम है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए धांधली कर रही हैं। गजा में कत्लेआम का 93वां रोज़। इसराइली बमबारी से मजीद 162 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में बमबारी से पूरा ख़ानदान शहीद। खान यूनुस में मजीद 18 शहादतें। 93वें रोज़ में 1876 वहशियाना हमले। 65,000 टन बारूद बरसा दिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 22,722 तक जा पहुँची। 58,166 ज़ख्मी हैं। रोज़ाना 100 बच्चे शहीद हो रहे हैं। शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। तल अबीब में इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज। कैदियों को फौरी तौर पर रिहा कराया जाए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू फौरी इस्तीफ़ा दें। मुजाहिरीन का मुतालबा। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा गजा में मकासद के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। हमास को ख़त्म करने के लिए लड़ते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का गजा से मुतालिक सफारती दौरा। रुकिया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा गजा तनाज़े को फैलने से रोकना चाहते हैं। तनाज़े में कमी के लिए तुर्की के किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अमरीका भी हठधर्मी पर कायम। ब्लिंकन ने कहा इसराइल कशीदगी नहीं चाहता, उसे अपने दिफा का हक हासिल है। कराची गुलिस्तान जौहर में तेज़ाब गर्दी का वाक़या। 50 साला खातून पर तेज़ाब फेंक दिया गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती शाखसाना करार दे दिया। कहा वाक़े के वक्त माँ और बेटी घर में मौजूद थे। राबिया को कुछ अरसे पहले तलाक हुई थी। बच्चे साबिक शौहर के पास हैं। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। कराची में डाकुओं की यलगार। पुलिस नाकाम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में मेडिकल स्टोर पर डाकुओं ने धावा बोल दिया।
मुसल्लह मुल्जिमान ने मेडिकल स्टोर के अमले को यरगमाल बनाया। मेडिसिन कंपनी के सेल्समैन पर तशद्दुद भी किया गया। डाकू नकदी लूट कर बआसानी फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। लाहौर में होटल मुलाजिम का पुलिस एहलकारों से खाने के पैसे मांगना जुर्म बन गया। बेगम कोट चौकी के एहलकारों का होटल के मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुतासरा मुलाजिम महमूद के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने बीफ कढ़ाई बनाने का कहा। सख्त ज्यादती हुई, इंसाफ फरहम किया जाए। खाने के पैसे मांगे तो एहलकार तैश में आ गए। मुतासरा मुलाजिम की दरख्वास्त पर ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। दुनिया के सबसे मालदार क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने अपनी रुसवाइयों का सामान कर लिया। रणजी ट्रॉफी के बहार में शेड्यूल मैच के मेज़बान क्रिकेट स्टेडियम की फुटेज ने भारतीय बोर्ड की शान शौकत का पोल खोल कर रख दिया। खरबों के असासों के मालिक भारतीय बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम स्टेडियम की हालत ज़ार सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शेखुपुरा में सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए 50 साल कदीमी दुकान पर मछली खाने पहुंच गए। शहरी कहते हैं मछली खाने से सर्दी का मजा दोबारा हो जाता है। चीन में स्नो फेस्टिवल सज गया। बर्फ से तराशी गई खूबसूरत इमारतें, कले, मुजस्मे और दीगर हसीन फनपारों की नुमाइश। लाखों सयाहों का चीन का रुख। लंदन में फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स के रंगारंग मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके रैंप पर जलवे। देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।